हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 12 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 7 5 को क्या करें कि 144 हो जाए, 9 और 14 को क्या करें कि 169 हो जाए, और इसी प्रकार 8 और 6 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो देखिए, हम यदि जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या किधर है। तो सबसे बड़ी संख्या इधर दिख रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करें कि 144 बन जाए। तो यदि जोड़ देंगे तो 7 5 12 होगा, 12 होगा, और यदि घटाएंगे तो 2 होगा, यानी 12 हो रहा है। अब देखिए, यदि 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 और 4 को जोड़ेंगे क्या होगा, 13 होगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा, जो कि 169 यहाँ दिया गया है, 144 भी दिया गया है। अब इसी लॉजिक को लगाएंगे इस पर, तो 8 + 6 को जोड़ देंगे क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 200, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 होगा, जो कि हम 15 लिख दिए थे। तो आपका 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा आपका 196। देखिए 196 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 196 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि बोला है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आपको 2 पासा दिया गया है। अब इन पासा में देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है। इसमें 2 है तो 2 इसमें नहीं है, और 6 इसमें है तो 6 इसमें नहीं है। लेकिन जो 4 है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो 4 कॉमन मिल गया, 4 दोनों में है। अब इसे हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे तो 4 के बाद क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे होगा 4 के बाद 2 होगा, और 2 के बाद 6 होगा। अर्थात 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखिए कि एक पासा में आपके 6 फल होते हैं। 6 में से आपको 1 2 3 और 4 दिख रहा है, और 6 भी दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। तो जो 4 का विपरीत हो जाएगा वह 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के शीर्ष पर कौन सी संख्या आएगी, तो 4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपको एक श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला है 2 6 6 10 8 12 12 15 14 और 18 का श्रृंखला दिया गया है, और बताना है कि उस संख्या का चयन करें जो कि आपका अलग है, यानी कि लॉजिक से अलग है। तो देखते हैं कि आपका 2 से 6 हुआ, यानी 4 + 4 हुआ है, और 6 से 6 हुआ, यानी कि 0 जुड़ा हुआ है, यानी संख्या नहीं जुड़ा हुआ है। 6 से 10 हुआ है, यानी +4 हुआ है। फिर 10 से 8 हुआ है, -2 हुआ है। फिर 8 से 4 हुआ है, यानी 8 से 12 हुआ है, यानी 4 हुआ है, +4 हुआ है। फिर 12 से 12 हुआ है, यानी 0 जुड़ा है। यानी इसमें कोई लॉजिक आपका नहीं दिख रहा है। 4 0 4 2 4 0, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, जब इस प्रकार का आता है कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो एक संख्या को हम छोड़ के देखते हैं। तो 2 से 6 करेंगे तो प्लस का 4 होगा। इसी प्रकार 6 से 8 करेंगे तो प्लस का 2 होगा। 8 से 12 करेंगे प्लस का 4 होगा, और 12 से 14 करेंगे यानी प्लस का 2 होगा।
यानी कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें, +4 +2 +4 +2। तो अब देखिए जो संख्या बीच में छूटा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो 6 से क्या हुआ है, 6 से आपका 10 हुआ है यानी प्लस का 4 हुआ है। 10 से 12 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। और 12 से आपका 15 हुआ है यानी कि प्लस का 3 हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि कौन सी संख्या संबंधित नहीं है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, +4 +2 का। तो यहाँ भी +4 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, +3 है, जो कि आपका यह अलग है। तो संख्या क्या है, 15 है। तो जो 15 संख्या है यह आपका यह अलग है और यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह लॉजिक से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ भाग है, यानी कि ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ डिवाइड है। बी का अर्थ क्या है, तो गुणा है। बी का अर्थ क्या है, तो गुणा है। सी का अर्थ क्या है, प्लस है। सी का अर्थ क्या है, प्लस है। और डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ क्या है, तो माइनस है। अब इसे हम हल करेंगे। आपको एक समीकरण दिया गया है, उसे हल करना है। और इस समीकरण को हम बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशनल, फिर आपका सब्सट्रैक्शन। तो देखिए आपका समीकरण दिया गया है 12b। तो b के जगह पे क्या हो जाएगा, b का क्या मान दिया गया है, तो b का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो जाएगा। फिर 12, a का अर्थ क्या है, तो भाग है, तो यहाँ भाग कर देंगे। 4, c का अर्थ क्या है, तो c का अर्थ आपका प्लस है, तो प्लस कर देंगे। 5 और d का अर्थ क्या है, तो माइनस है, तो 1 कर देंगे। अब देखिए इसे बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं। इसमें ब्रैकेट नहीं है, आप भी नहीं है, डिवाइड है। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 12, अब डिवाइड कर देंगे तो 4 तियाँ 12 गुणे 3 हो जाएगा, +5 -1। फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 12 तियाँ 36 +5 -1। फिर क्या करेंगे, फिर इसे हम जोड़ देंगे, तो 36 और 5 41, क्या हो जाएगा, 36 5 आपका 41 हो जाएगा, 41। फिर माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला है 102, 110, 126, 150, 182 और बताना है कि आगे क्या आएगा। देखिए इनका अंतर क्या है, तो इनका अंतर है आपका 102 से 110 हुआ है, यानी कि प्लस का 8 हुआ है। 110 से 26 हुआ है, यानी कि प्लस का 16 हुआ है। 126 से 150 हुआ है, यानी कि प्लस का क्या हुआ है, 24 हुआ है। और 150 से 32 हुआ है, 150 से 182 हुआ है, यानी कि प्लस क्या हुआ है, तो प्लस का आपका 32 हुआ है। यानी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो 8 से 16 हुआ यानी कि +8 जुड़ा, 16 से 24 हुआ यानी +8 जुड़ा है, 16 से 32 हुआ यानी प्लस का 8 जुड़ा है। अब इसमें +8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 को हम 182 में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 222। क्या होगा 222। और 222 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन आपका वेन आरेख से है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख इन वर्गों को निरूपित करता है, इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश। इन्हें हम वेन आरेख से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम बड़ा सा एशिया बनाएंगे, एशिया महाद्वीप को बना देंगे। क्या बना देंगे, एशिया महाद्वीप को। अब इसके अंतर्गत हम इंडोनेशिया को रखेंगे और इसी के अंतर्गत बांग्लादेश को रखेंगे, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर ही इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं। तो आपका वेन आरेख इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और इसमें संकेत करते हुए बताया गया है
एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है और वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो रमन है, रमन एक औरत का परिचय देते हुए कहता है कि यह मेरे पिता यानी कि रमन के पिता के ससुर यानी कि पिता के ससुर यानी कि उसके पत्नी के पिता ससुर की पत्नी है। कि क्या है? ससुर की पत्नी है, अर्थात रमन की क्या हो गई? तो सासू माँ हो गई। क्या हो गई? सासू माँ हो गई। अब बोला है कि वह औरत रमन से यानी कि वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि वह जो औरत है, पत्नी है, यह रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, रमन के पिता के ससुर यानी कि रमन के नाना, रमन के नाना की पत्नी क्या लगेगी? तो नानी लगेंगी। क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। तो आपका नानी जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानी। तो देखिए आपका नानी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो नानी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि वीडियो के क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।